जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट पार्ट 6 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 6 वीडियो। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ले बेसिक कंसेप्ट का वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 जो कि है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के कितने महत्वपूर्ण गुण होते हैं प्यारे बच्चों? तो दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वो दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन होते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा ये जानिए कि आखिर धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 डॉट डॉट कहाँ तक ले, इन्फिनिट तक ले। और ये भी इन्फिनिट किस में होना चाहिए? तो धनात्मक में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ये सभी +1 +2 +3 या जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी भी और ये सब भी क्या है, ये सब क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में बता रहा है। दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ सीखना है। पहला गुण जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि में, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक शब्द आ रहा है एल्गोरिथम, एक शब्द आ रहा है प्यारे बच्चों एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है क्या? तो प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो एल्गोरिथम को इंग्लिश में एल्गोरिथम ही बोलते हैं। एल्गोरिथम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम ही बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों देखे होंगे कि कंप्यूटर में भी एल्गोरिथम होता है, मोबाइल में भी एल्गोरिथम होता है। हर इलेक्ट्रिक मशीन में, इलेक्ट्रिक वस्तु में क्या पाया जाता है? एक एल्गोरिथम पाया जाता है। उसी तरह से मैथ में भी क्या होता है? एक एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम जो है प्यारे बच्चों सुपरिभाषित चरणों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेप्स। तो सुपरिभाषित चरणों की एक क्या है? श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एक विशेष प्रकार की समस्या यानी जो भी प्रॉब्लम आएगा उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको चाय बनाना है। तो चाय कैसे बनाना है? चाय बनाना है या रोटी, घर में देखोगे किसी को चाय बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, चावल बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए। तो इन सभी में क्या करते हैं? अलग अलग कुछ न कुछ मटेरियल डालते हैं। कि पहले जैसे चाय ही बनाना है तो चाय बनाने में क्या डालते हैं? पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसके बाद चायपत्ती, चीनी, इस तरह से जाके वो चाय बन जाता है। हमें चाय बनाने नहीं आता है, तो इस तरह से रेडी होता है। तो कुछ न कुछ स्टेप है, कुछ कुछ सामान का हर स्टेप है। तो उल्टा यदि सही ढंग से आप स्टेप बाय स्टेप यदि मटेरियल डालिएगा तो चाय आपका सही बनेगा, और उल्टा सही से मटेरियल नहीं डालिएगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं डालिएगा तो क्या होगा? चाय फट भी सकता है। तो ये क्या है? उस चाय को बनाने में वो एक चाय का क्या एक समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए चायपत्ती, चीनी, ये जो मटेरियल है वो सब डालते हैं, तब जाके वो रेडी होता है। तो उसी तरह एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम भी क्या एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मैथ में जो है इसका यूज होता है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितीय अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये जो एल्गोरिथम शब्द है प्यारे बच्चों, ये एल्गोरिथम शब्द आखिर ये कौन दिया, कहाँ से आया? तो एल्गोरिथम शब्द जो है, शब्द एल्गोरिथम जो है प्यारे बच्चों 9वीं शताब्दी, कितने शताब्दी? तो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे, यानी 9वीं शताब्दी में के अंतर्गत में एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। क्या था? अल ख्वारिज़मी। तो अल ख्वारिज़मी के नाम
से लिया गया था। क्या लिया गया था? तो एल्गोरिथम शब्द। ये जो शब्द एल्गोरिथम है ये 9वीं शताब्दी में लिया गया था और ये इस समय जो है गणितज्ञ हुआ करते थे जो कि एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। इन्हीं के नाम से जो है शब्द एल्गोरिथम लिया गया था। आई होप आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रेमिका के इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लेमा बोलते हैं। तो प्रेमिका है क्या? तो प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसी को प्रेमिका यानी लेमा कहते हैं। प्रेमिका जो है प्यारे बच्चों एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी पहले से ही इस कथन को क्या किया गया? सिद्ध किया गया है और इसे एक अन्य कथन यानी दूसरे कथन को दूसरे स्टेटमेंट में जो है क्या करते हैं? इनका सिद्ध करने में उनको प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ थोड़ा समझिए, h² = p² + b²। ये फार्मूला किसका है? ये प्यारे बच्चों एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। h² = p² + b²। ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? एक सूत्र है, एक फार्मूला है। तो पाइथागोरस भी क्या था? एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया था? इस फार्मूला का जो है आविष्कार किया था या खोज किया था या ठीक है। तो इनका किया था। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो है अक्सर आप लोग देखे होंगे समकोण त्रिभुज में इनका प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि सिद्ध करने में जो है इनका यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय में, और भी बहुत सारे सवालों में इनका यूज होता है सिद्ध करने में। तो उसी तरह प्रेमिका भी क्या एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रेमिका यानी लेमा कहते हैं। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अभी और इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। यहाँ लिखा ले कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहाँ 0 r <b है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो 1 2 3 4 5 यही सब क्या है? यानी जितने भी प्राकृत संख्या है वो सब के सब क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक दिया है a और b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है। तो a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर्स को कहते हैं। कौन कौन होता है? तो w बराबर हो जाता है तो 0 1 2 3 ये कहाँ तक ले? इन्फिनिट तक ले जाते हैं। तो ये सब के सब क्या है? यही सब के सब क्या है? आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है प्यारे बच्चों। तो वही बोलता है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो q और r विद्यमान है यानी मौजूद है, उपस्थित है। तो a = bq + r, जहाँ 0 r यानी 0 जो है r से r 0 और r दोनों आपस में क्या होगा? कभी बराबर हो जाएगा या 0 से r क्या होगा? बड़ा होगा, और r से हमेशा b क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसको ये जो फार्मूला है ये a = bq + r, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको ट्रिक के मदद से याद कर सकते हैं। क्या याद करें? a = b × q + r। a माने क्या होता है? अरे। b माने क्या होता है? बेटा। q माने क्यों, और r माने रोते हो। तो अरे बेटा क्यों रोते हो, इसको याद रखने का ट्रिक है प्यारे बच्चों। अरे बेटा क्यों रोते हो, इसको याद रख सकते हैं। तो a को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भाज्य। b को क्या बोलते हैं? भाजक। और q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि a में जब b से भाग देगा यानी भाजक जब भाज्य में भाग देगा तो क्या मिलेगा? q यानी भागफल मिलेगा और r बराबर शेषफल मिलेगा। जब b जो है a में भाग देगा तो q और r मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर r जो है और b, r हमेशा b से क्या होगा? बड़ा होगा, और r से जो है बड़ा कौन है? 0 से बड़ा कौन है? r, और 0 और r हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? एक एग्जाम्पल के मदद से समझिएगा आप लोग।
चलिए प्यारे बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल के मदद से a बराबर बी क्यू प्लस आर को समझने का प्रयास करते हैं। तो a बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन b होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस फॉर्मूला को यानी इसे समझने के लिए इसमें a और b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों, और q और r जो है q और r क्या है? एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तभी समझ में आएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1। तो एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं 17 और 6, यानी दो धनात्मक पूर्णांक लेना होगा। एक ले लेते हैं 17 और एक ले लेते हैं 6 यानी 6। तो 17 और 6 में जो है, मान लीजिए कि इसमें a का मान 17 है और b का मान 6 है। तो माना सबसे पहले सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन a बराबर 17 को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं प्यारे बच्चों। 17 और 6 दिया है, तो माना कि a बराबर 17 तथा b बराबर 6। a को हमने क्या मान लिए प्यारे बच्चों? a को मान लिए 17, a का मान 17 दिया है, b का मान 6 दिया है। और a b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है। इसमें जितने भी लेना है धनात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है। उसके बाद 6 क्या करेगा प्यारे बच्चों? 6 जो है 17 में भाग देगा। 6 जो है 17 में भाग देगा। तो 6 का पहाड़ा में 6 12 छतिया 18, 3 बार में 18 होता है। तो कितने बार में भाग देना है? तो 2 बार में। 2 बार में कितना होता है? 12। तो 2 बार में दे दीजिए। तो 7 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 5, और एक क्या होगा? कट जाएगा। तो ये जो है प्यारे बच्चों Q का मान 2 आ गया और R का मान 5 आ गया। Q का मान कितना आया प्यारे बच्चों? 2, और R का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसको क्या करना है? इस रूप में लिख देना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देना है। तो a बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है? 17 लिख दीजिए बराबर। उसके बाद b का मान कितना है? 6 गुना। उसके बाद q का मान कितना है? 2 प्लस r का मान कितना है? 5। तो ये क्या आ गया? 17 बराबर 6 गुना 2 प्लस 5। और यदि ये सबको गुना करिए, 6 गुना 2 करेंगे 12, और 12 5 कितना होता है? 17 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो लिखे हैं ये कैसे लिखा? तो इस रूप में लिखा गया। और एक चीज़ और इसमें आपको देखना है। क्या देखना है? थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे r का मान कितना आया? r का मान 5 आया और q का मान 2 आया। यहाँ पर बोल रहा था कि q और r जो है, q और r जो होगा प्यारे बच्चों, q और r का मान क्या आना चाहिए? तो होल नंबर आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। इसका q और r का मान जो है क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए q का मान कितना आ गया? q का मान आपका 2 आया है और r का मान कितना आया है? 5 आया है। तो 2 और 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। और इसमें थोड़ा और समझिए प्यारे बच्चों, क्या समझना है कि यहाँ पर जो बोल रहा था 0 स्मॉलर r, यानी 0 और r कभी बराबर होगा, या 0 r जो है 0 से बड़ा होगा। r का मान कितना आया? r का मान मेरा 5 आया है, और r का मान कितना आया है? 5 आया है। और 0 से देखिए क्या बड़ा है? r का मान मेरा 5 आया है। तो यहाँ पर जो है 5 रख दीजिए। अब तुलना करिए 0 और r में, तो 0 से बड़ा कौन है? 5। और 5 किसका मान है प्यारे बच्चों? r का मान है। ये भी सही है। और बोल रहा था कि r जो है, r से बड़ा हमेशा b होता है, यानी r लेस देन b। r से बड़ा कौन होता है? b। तो r का मान 5 आया है और b का मान कितना है? 6 है। अभी दोनों में तुलना करिए, देखिए क्या है? 5 से बड़ा कौन है? 6 है। इसलिए r से हमेशा कौन बड़ा होता है? b होता है बड़ा। और कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा
कि 0 और r क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। ये जो ऐसे करके जो स्मॉलर देश के नीचे इस तरह के जो चिन्ह देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। यानी 0 और r कभी बराबर हो जाएगा, या 0 से बड़ा हर हमेशा कौन रहता है, r ही रहता है। किसी किसी कंडीशन में 0 और r क्या होता है, बराबर होता है, और r से हमेशा b ही क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं समझने का और प्रयास करते हैं इसको। तो ये पहला एग्जाम्पल था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल 5 और 12 लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 और 12। तो 5 और 12 ले लिए, तो सॉल्यूशन लिखना होगा। क्या लिखना है, 5, 12। तो माना कि a बराबर 5 तथा b बराबर 12। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a को हमने मान लिए, 5 को क्या मान लिए, a, और 12 को मान लिए b। एक चीज़ इसमें देखिए, a का मान, जैसे यहाँ a का मान 17 था और b का मान 6 था, तो एक बड़ा किसका मान था, a का, और यहाँ पर a का मान देखिए छोटा है, अब b का मान यहाँ पर बड़ा है। अब इसको हल करते हैं, तो 12 क्या करेगा, b क्या करता है, हमेशा a में भाग देता है, तो भाजक भाज्य में भाग देता है, तो 12 जो है किस में भाग देगा, तो 5 में भाग देगा। अब दिमाग में लगाइए, क्या ये भाग लगेगा, भाग लगेगा, भाग लगेगा प्यारे बच्चों। कैसे लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 12 गुना 0 कर दीजिए तो क्या होगा, 0 होगा। 12 गुना 1 करिए तो क्या होगा, 12 होगा। 12 गुना 2 करिए तो क्या होगा, 24 होगा। यानी इस तरह से पहाड़ा बनता है। तो 12 में 1 से गुना किए तो 12 हुआ, तो 12 में जब 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0। तो बताइए कितने बार में यहाँ पर भाग लगाएंगे, क्योंकि 12 एक बार में खिलाइएगा तो 12 होगा, तो कितने, 2 बार में खिलाते हैं 24 होता है, और उसके आगे 3, 4, 5 इससे क्या होता है, बड़ा ही नंबर मिलता है, छोटा नंबर। तो 0 बार में खिलाना है, कितने बार में भाग देना है, इसमें 0 से देना है। तो 0 से देना है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। घटाइएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए Q का मान 0 आ गया, और ये R का मान आ गया ना प्यारे बच्चों, R का मान। इसलिए यहाँ पर 5 बराबर लिख देना है 12 गुना 0 और प्लस 5 लिख देना है। अब इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पर इसके अनुसार से समझिए। ये तो a बराबर BQ प्लस R, तो R के रूप में तो लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 0 स्मॉलर r लेस देन b जो दिया है, इसको समझिए। 0 स्मॉलर r, तो यहाँ पर जो है Q और R का मान, Q का मान और R का मान, Q का मान देखिए कितना आया है, तो Q का मान आपका आ गया 0, R का मान कितना आ गया, 5 आ गया, और A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है प्यारे बच्चों 5, और B का मान दिया है 12, ये दिया गया है। अब यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है कि 0 स्मॉलर r लेस देन b बोल रहा है, 0 स्मॉलर r लेस देन b। तो थोड़ा सुन, इसको हटा के थोड़ा देखिए, 0 स्मॉलर r लेस देन b, यही ना है लिखा हुआ। तो 0 तो 0 लिख दीजिए, स्मॉलर लिख दीजिए, r का मान कितना है, r का मान देखिए कितना आया, 5 आया। चलिए 5 लिख देते हैं, r का मान 5 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर भी r क्या है, इस कंडीशन में भी r क्या दिख रहा है, बड़ा ही दिख रहा है। b का मान कितना है, b का मान आपका 12 है, और r का मान 5 है, तो b का मान 12 है, तो बड़ा कौन हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर भी r का मान 0 से बड़ा ही है, और 5 से बड़ा कौन है, 12। यानी r से बड़ा कौन यहाँ पर भी दिख रहा है, b ही दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर भी जो है प्यारे बच्चों, b बड़ा है, r छोटा है, किसके तुलना में, तो b के तुलना में। लेकिन 0 के तुलना में बड़ा कौन दिख रहा है, r का मान दिख रहा है। चलिए इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 को देख लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया प्यारे बच्चों। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल में ले लेते हैं 20 और 4 लेते हैं, 20, 4।
20,4 लेते हैं। सॉल्यूशन 20,4 माना कि a बराबर 20 तथा b बराबर 4। a को मान लिए 20 को क्या मान लिए a, और 4 को क्या मान लिए b। अब यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 4 जो है भाग देगा किस में, 20 में। तो 4 का पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है 20। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल कितना आया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। तो Q का मान आपका आ गया 5 और R का मान यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है, इसलिए A का मान कितना है 20 और 4 गुना 5 अजोड़ 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेष R का मान 5 आया, यहाँ पर भी R का मान 5 आया, और अबरी इस एग्जाम्पल नंबर 3 में R का मान 0 आया। अब यहाँ पर जो है इसके अनुसार से तुलना करना है, 0 स्मॉलर r लेस देन b। इसके अनुसार से तुलना करते देखिए क्या कंडीशन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर 0 स्मॉलर r लेस देन b, 0 का मान तो 0 ही लिख दीजिए क्योंकि ऑलरेडी सवाल में ही यानी फॉर्मूला में ही 0 दिया गया है। r का मान यहाँ पर कितना है, r का मान यहाँ पर 0 है। उसके बाद b का मान कितना है प्यारे बच्चे, b का मान यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर थोड़ा कंडीशन कुछ और लॉजिक यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या लॉजिक देखिए, r इसमें जो है प्यारे बच्चों 0 ऑलरेडी पहले था, r का मान अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर दिख रहा है, यानी 0 और r का मान भी 0 आ गया। जब r ऑलरेडी पहले से 0 था और r का भी मान 0 आ गया तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ पर b का मान 4 है, जो कि 0 से बड़ा कौन है, 4 है। तो यहाँ पर ये बराबर इस तरह चिन्ह नहीं देना है आपको, ऐसे लेस देन और उसके बाद ये इस तरह नीचे दे देना है। तो इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो 0 बराबर है r से। अब यहाँ पर 0 और r दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r में r का मान जो है 0 भी आता है, r का मान 0 भी आता है, जिसके कारण से 0 स्मॉलर r लेस देन b, 0 स्मॉलर r हो जाता है। और प्यारे बच्चों r का मान और q का मान हमेशा होल नंबर ही आएगा, r का मान और q का मान हमेशा होल नंबर ही आएगा। a और b का तो दो धनात्मक पूर्णांक ही लेना है, a और b का मान तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, लेकिन जब q का मान और r का मान जो आएगा वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ही आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर है, जिसके कारण से 0 स्मॉलर r लेस देन b, यानी यहाँ पर देख रहे हैं 0 और r का मान बराबर दिख रहा है। और देखिए b का मान 4 आया, जो कि 0 से बड़ा कौन है, 4 है। इसलिए r से हमेशा हर समय क्या हो रहा है, बराबर बड़ा दिख रहा है। r से बड़ा कौन दिख रहा है, b। अब और एग्जाम्पल लेते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर प्यारे बच्चों 3 हो गया, 4 तक ले लेते हैं। इसे क्या करते हैं, रफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में लेते हैं 10 और 3। कितना ले लिए प्यारे बच्चों, 10 और 3 ले लिए। तो सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन में 10 और 3 लिख दीजिए। माना कि क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, a बराबर 10 मान लेते हैं तथा b बराबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर a का मान हर हमेशा शुरू वाला ही नंबर क्यों लेते हैं, इसके दूसरा नंबर क्यों नहीं a को मानते हैं। तो 3 को भी a मान सकते हैं, 10 को भी a मान सकते हैं। इन दोनों में से आप a को मान सकते हैं, a को या तो 10 को मान लिए या b को मान लिए 3, या 3 को ही a मान सकते हैं। किसी को भी मान के चल सकते हैं, a और b, वो आपके आप पर डिपेंड करता है। तो हमने आगे वाला ही नंबर को a को मान के चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 जो है भाग देगा किसमें, 10 में। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 बार में 12 आता है।
तो 3 बार में खिलाइए कितना 9, घटाने पर कितना आया 1। यहाँ पर Q का मान कितना आया 3 और R का मान 1 आ गया। अब इस रूप में लिखिए A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है, इसलिए A का मान कितना है 10। अब 3 गुना 3 कर देना है, 3 गुना 3 और जोड़ 1, 3 गुना 3 9 और 1 क्या हो गया 10। ये तो इस रूप में आ गया। अब थोड़ा तुलना करना है 0 स्मॉलर R लेस देन B के रूप में। चलिए तो इसको इस रूप में तुलना कर दीजिए। तो A क्या है, A नहीं क्या है 0 स्मॉलर R लेस देन B है, यही है ना। 0 स्मॉलर R लेस देन B, 0 स्मॉलर R लेस देन B। तो 0 लिख दीजिए। R का मान कितना आया, R का मान 1 आया। अब B का मान कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा 1 है और 1 से बड़ा कौन है 3 है। तो इसमें जो है इस सवाल में इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं R का मान 0 से बड़ा है, बराबर यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए B का मान 3 है जो कि 1 से बड़ा है। R से हर हमेशा क्या होता है, R से हर हमेशा B का मान बड़ा होता है, लेकिन R से R का मान 0 के बराबर भी कभी आ जाता है। जैसे इसके पहले 3 नंबर का एग्जाम्पल देखें। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 और 19 को लेते हैं। 4 और 19 को, 4 और 19, तो 4,19 माना कि A बराबर कितना मान लेंगे प्यारे बच्चों, A का मान 4 तथा B का मान 19। A को क्या मान लिए 4 और B को क्या मान लिए प्यारे बच्चों 19 मान लिए। चलिए अब क्या करेगा 19 भाग देगा किस में 4 में भाग देगा। अब 19 का पहाड़ाम तो 4 नहीं है, तो कितने बार में नहीं है, एक बार में तो 19 ही मिलता है। तो जब एक बार में भी नहीं मिल रहा तो 0 बार में खिलाइए, तो घटाने पर क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर Q का मान 0 और R का मान 4 आ गया। अब A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर 19 गुना 0 प्लस 4। अब इसको तुलना करना है, तो तुलना कर दीजिए किसमें 0 स्मॉलर R लेस देन B। 0 तो 0 लिख दीजिए। R का मान यहाँ पर कितना आ गया 4, B का मान कितना है 19, जो कि 0 से बड़ा कौन है R का मान 4 बड़ा है और 4 से बड़ा कौन है 19। तो यहाँ पर भी देखिए प्यारे बच्चों R का मान 0 से बड़ा है और R से बड़ा कौन है B का मान जो कि 19 है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 यानी ये लास्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। 81 और 3 लेते हैं। 81,3 सॉल्यूशन 81,3। तो माना कि A बराबर 81 तथा B बराबर 3। अब क्या करेगा 3 जो है भाग देगा किसमें 81 में। 2 बार में 6 होता है, 3 बार में 9, तो कितने बार में 2 बार में भाग दीजिए 6। 8 में 6 घटेगा कितना आएगा 2 फिर 1। 21 कितने बार में आता है, तो 7 का 3 का पढ़म 7 बार में 21 आता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया और यहाँ Q का मान आ गया और ये R का मान आ गया। तो इसलिए 81 बराबर 3 गुना 27 प्लस 0। तो यहाँ पर तुलना करिए 0 स्मॉलर R लेस देन B। 0 का मान तो 0 लिख दीजिए। R का मान यहाँ कितना है 0 और B का मान यहाँ कितना है 3 है। अब यहाँ पर 0 और ऑलरेडी पहले से 0 था और R का भी मान यहाँ पर अब क्या आ गया प्यारे बच्चों 0 आ गया, जिसके कारण से ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर B का मान 3 है जो कि 0 से क्या है बड़ा है। 0 से क्या दिख रहा है यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। तो आई होप आपको ये A बराबर BQ प्लस R और 0 स्मॉलर R लेस देन B क्या होता है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो अब जो है प्यारे बच्चों इसका एक नोट में आपको लिखाते हैं। उस नोट में आप लिख लीजिए क्या लिखना है नोट में।
तो सबसे पहले इसको हमको रफ करना होगा। नोट में यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यदि एक धनात्मक पूर्णांक, आप नोट में लिख लीजिए अपने कॉपी में, यदि एक धनात्मक पूर्णांक, यदि एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित, b से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, तो प्यारे बच्चों अभी जितने भी एग्जाम्पल लिए इसमें क्या आ रहा था, जब b जो है प्यारे बच्चों, b जब a में भाग देता है तो शेषफल r आता है और भागफल q आता है, शेषफल r आता है और भागफल q आता है। तो वही लिखें कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, यानी भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपको सवाल बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि a बराबर BQ प्लस R का फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।